बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन बनाने की तो बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं जिनको बना बना के अक्सर दिल भी तंग आ जाता है, तो आज मैं आपके साथ थोड़ी डिफरेंट रेसिपी ही शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो आज मैं बना रही हूँ अफ़गानी चिकन, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और उम्मीद है इंशाल्लाह आप भी ये बनाकर खाएंगे तो आप सबको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। घर में कोई भी दावत हो या किसी ने भी घर में मेहमान ने आना हो तो एक दिन पहले भी आप इसको मैरिनेट करके चिकन को रख सकते हैं। मैंने इस रेसिपी में चिकन थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ किया है, तो मैंने चिकन के हिसाब से चीज़ें भी इसमें ज़्यादा ही शामिल की हैं, लेकिन आपको इसकी क्वान्टिटी में हाफ़ के जी चिकन के हिसाब से ही बताऊँगी। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए हाफ़ के जी मैंने चिकन ले लिया है। चिकन को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और नाइफ़ के साथ फिर इसको देखो मैंने अच्छे गहरे कट लगा दिए हैं। तो इसी तरीके से आपने भी इस चिकन में ऐसे कट लगा देने हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी। इसको भी थोड़ा पीस के ही इसमें शामिल कर देना है और 1 टेबल स्पून से मैं शामिल कर दूंगी लेमन जूस। हाफ़ कप ले लिया है मैंने हरा धनिया, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं मैंने, 7 से 8 अदद ले ली थी मैंने हरी मिर्ची, इसको मैंने ऐसे काट के इसमें रख दिया है। 8 से 10 अदद ले लिए हैं मैंने लहसुन के जवे और 2 इंच के अदरक का पीस मैंने ले लिया है, इसको मैंने ऐसे काट लिया है। और अभी सब मसालों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये 1 कप ले लिया है मैंने दही और 1 कप ले ली है मैंने क्रीम। आप कोई सी भी इसमें क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए सब मसाले इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं, साथ ही दही भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है और ये क्रीम भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। अब इसको मैं ब्लेंड कर देती हूँ। तो देखिए इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और अब इसको डाल दिया है मैंने एक बाउल में। और चिकन को मैंने जिस बाउल में मसाले डाल के रखा हुआ था, ये बाउल मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, तो इसको मैंने एक बड़े बाउल में डाल दिया है ताकि इसकी मिक्सिंग करना थोड़ा ईजी हो जाए। तो देखिए जो मैंने सारे मसालों का पेस्ट बना के रखा था, उसको पेस्ट को मैंने अब इस चिकन में शामिल कर दिया है और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि ये मसाला जो है चिकन में अच्छी तरह अंदर तक लग जाए। चिकन को मैंने इसीलिए कट लगा के रखा हुआ था ताकि मसाला जो है चिकन के अंदर तक चला जाए। और देखिए इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और उसको मैं कवर करके रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आप जल्दी बनाना चाहें तो साथ ही आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, उसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और अब इस मसाले में से चिकन को निकाल के मैं फ्राई कर लूँगी। ऑयल को रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए। जब ऑयल गर्म हो गया था तो चिकन के एक एक पीस को ऐसे निकाल के मैं गर्म ऑयल में डाल दी जाऊँगी। तो देखिए एक एक पीस को मैं ऐसे ऑयल में डाल के फ्राई करती जाऊँगी और जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा दोनों साइड पे फ्राई करने से, तो फिर इसको मैं निकाल लूँगी इसमें से। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखिए कढ़ाई के हिसाब से ही चिकन के पीस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालना है, तकरीबन मैंने इसमें 1 कप ऑयल ही शामिल किया था कढ़ाई में। देखिए एक साइड से चिकन ये फ्राई हो गया, तो अब इसके मैं साइड चेंज कर देती हूँ। थोड़ा अच्छा सा कलर आने तक ही इसको फ्राई करना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर की है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। देखिए चिकन एक साइड से फ्राई हो गया है, तो अब इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। चिकन को हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर चूल्हे की फ्लेम स्लो रखी तो फिर ये चिकन जो है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो हाई फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा ये जल्दी ये सब फ्राई हो जाएगा। सो कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए ये चिकन फ्राई हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। और इसको निकालने के बाद बाकी का चिकन भी मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी। देखिए कितना अच्छे से ये फ्राई हो चुका है और इसी ऑयल में मैं बाकी का चिकन भी फ्राई करूँगी और ऑयल इसमें मैंने शामिल नहीं किया था। तो ये देखिए इसी तरीके से सारा चिकन जो है मैंने ऐसे फ्राई कर लिया है। और अभी जो उसका मसाला बच गया था इसको मैं पका लूँगी उस मसाले को। इससे फिर चिकन का टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाता है, उसकी थोड़ी ग्रेवी भी बन जाती है। तो ये देखिए एक देगची में डाल दी है मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल, 3 से 4 अदद डाल दी थी मैंने सब्ज़ी इलायची और 4 से 5 अदद डाल दी थी मैंने लौंग। भी हल्की सी फ्राई हो जाएंगी तो फिर इसमें मैं ये बचा हुआ मसाला इसमें शामिल कर दूँगी। इस मसाले में मैंने एक्स्ट्रा नमक मिर्च कुछ भी शामिल नहीं किया था। ये वही मसाला है जिसमें मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था। और अब देखें इसको मैंने कवर करके रख दिया है ताकि इस मसाले को फिर मैं बाद में अच्छे से भून लूँ जब ये ड्राई हो जाए। तो ये देखें तकरीबन इसको 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए और इसका मसाला भी जब थोड़ा ड्राई हो चुका है, देखिए इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। और अब इस मसाले को मैं अच्छी तरह भून लूँगी ताकि प्याज और अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो उसमें से ख़त्म हो जाए। तो देखिए अच्छी तरह इसको मैंने भून लिया है। तो जब ये अच्छी तरह भून जाए तो फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी चिकन जिसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। ये देखें सारा चिकन जो है इसमें मैंने शामिल कर दिया है और अब ये मसाला भी अच्छी तरह भुन चुका था, चिकन भी बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको ज़्यादा देर इसमें नहीं पकाना है, 4 से 5 मिनट तक ही इसको इसमें पका देना है।
अगर आपने इस चिकन में थोड़ा ग्रेवी रखनी हो तो आप इसमें थोड़ा उबला हुआ पानी भी शामिल कर सकते हैं। मुझे ये इसी तरह चाहिए था तो उसमें फिर मैंने पानी शामिल नहीं किया है। तो देखिए इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। 4 से 5 मिनट तक इसको मैंने इसमें पका दिया है और अब ये अफ़गानी चिकन जो है बिल्कुल रेडी है। तो अब इस चिकन को थोड़ा अच्छा टेस्ट देने के लिए अब इसमें मैं रख दूँगी गरम कोयला, जिसको मैंने गर्म होने के लिए पहले ही चूल्हे पे रख दिया था। तो ये देखिए इस तरह देखिए चिकन का पीस जो है कितना अच्छा लग रहा है और सारा मसाला भी चिकन पे अच्छी तरह से लग चुका है। और फिर देखिए गरम देगची के सेंटर में ही मैंने रख दिया था एक बाउल में रख दिया था मैंने गरम कोयला और उसके ऊपर मैंने रख दी है एक सब्ज़ी इलायची और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको जल्दी से कवर कर देना है ताकि ये जो इसमें धुआं है ये सब धुआं जो है इस देगची के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। इससे इस चिकन का टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट बाद इसको मैंने खोल दिया है। कोयला भी इसमें ठंडा हो चुका है तो अब इसको मैं निकाल दूँगी इसमें से। और अब इस चिकन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। अब ये अफ़गानी चिकन जो है बिल्कुल रेडी है, जो कि बहुत ही मज़े का बना था। मैंने इसके साथ मंगा लिए थे बटर नान, जो कि इसके साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।